जैसा कि हम बात कर रहे थे जी इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शन विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से मुतल्लिक, ठीक है। तो हमने देखा जी कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है तो हम उसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे बनाई। अब हमारे पास क्या था, ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, इनकी हमें वैल्यू चाहिए थी जो कि हम मालूम कर रहे थे। ए और बी की वैल्यू हमने मालूम कर ली, ठीक है। और अभी हमने मालूम करनी थी वैल्यू सी की। ए की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से ए हमें पता था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप देखें ए भी 1 के इक्वल था और बी जो था वो भी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। अभी हमने मालूम करनी है वैल्यू सी की, सी कितना होगा, ठीक है। अब उसके लिए फॉर सी, सी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सी चलें, फॉर सी पुटिंग यानी किसको इक्वल पुट करेंगे, जीरो के थर्ड जो फैक्टर है आपका कौन सा है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। अब पुटिंग इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए के अंदर, ठीक है। इसको पुट करेंगे ए के अंदर तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल टू, देखें ए इंटू 3 माइनस 2, उसके बाद है 3 माइनस 3 प्लस बी इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। चूंकि देखें 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, ए बी तो वैसे जीरो हो जाएंगे, और प्लस सी इंटू सी, सी थोड़ा बेहतर लिखते हैं, सी इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू, तो 3 इंटू 9, 9 3 27, 27 माइनस 36 प्लस 11 इज इक्वल टू ए बी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, और सी कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, ठीक है। सो 11 प्लस 27, 11 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 माइनस 36 2 इज इक्वल टू सी भी कितना है, 2c में, ठीक है। तो c कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, और दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है तीनों की वैल्यू, यानी a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दें बेशक क्वेश्चन मार्क को, और आप लिख देंगे 1। तो तीनों की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, ठीक है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ऐसा नहीं है। चलें जी, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, और हमारे पास जो गिवन जो पार्शियल यानी ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कराएंगे। चलें जी, रिप्लेस कराएं। यहाँ पे तीनों की जगह मैंने क्या लिख देना है, 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लिख दूंगा, यहाँ पे भी मुझे 1 लिखना है, और मुझे यहाँ पे भी 1 लिखना है, ठीक है। तो तीनों जगह पे मैं 1 लिखूंगा। ये 1 देखें, ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1, और इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन का साइन। चलें देखें, इंटीग्रेशन का साइन, इसी को आप इंटीग्रेट करने जा रहे थे विद डी एक्स। अब इस यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आप डी एक्स पुट कर देंगे। अब बारी बारी सबको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन आसान होगी, देखें आप, इसका मतलब है इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स, उसके बाद प्लस फिर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 डी एक्स। इसी तरह से प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1 ओवर एक्स माइनस 3 डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास जाहिर है कि अगर आप देखें ये गिवन फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। यानी अगर इस तरह से अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और इसका डी एक्स के साथ डेरिवेटिव मौजूद है एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ जो फंक्शन गिवन होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। देखें हमारे पास x माइनस 1 फंक्शन है, x माइनस 1 फंक्शन है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dx बाई डी एक्स 1। तो 1 डेरिवेटिव मौजूद है, इस लिहाजा ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ln ऑफ x माइनस 1। मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट में डालूंगा, चूंकि
लॉग वैसे पॉजिटिव वैल्यूज का ही लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2, ठीक है, और फिर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि अगर लॉग आपस में यानी इस तरह प्लस हो रहे हो तो प्लस कब होते हैं, जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ ये आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और एंड पे प्लस कांस्टेंट c। यानी अगर आप इनको अगर आप यहाँ पे इनको जो है वो करेंगे, दोबारा से ओपन करेंगे तो ज़ाहिर आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आप क्लोज कर दें तो आपके पास वापस ये फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह से आपने देखा जी हम जो है वो गिवन फंक्शन की गिवन पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं।